Assalamualaikum to everyone. It's Muhammad Anis Sultani. Welcome back to my channel Mathematical Knowledge World. अच्छा बच्चे, अब हम अरिथमेटिक मीन की तरफ बढ़ते हैं जो कि 6.3 में हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 6.3 स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, वो हमने पढ़ ली थी। ठीक है, कि जिसमें दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस सेम हो डी। ठीक है, तो देन इस तरह की टर्म हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती थी। अब अरिथमेटिक मीन है वो क्या होगा कि जो आपकी सीक्वेंस होगी, ठीक है, या जितनी भी आपको टर्म दे दी गई उनको सपोज करें अगर 3 टर्म्स हैं, ठीक, पहली और आखिरी, ठीक है, ये आपकी पहली और आखिरी होगी, दरमियान वाली क्या होगी, मीन। ठीक है, ऐसी सीक्वेंस में हम जो दरमियान वाला हिस्सा होगा उसे क्या कहेंगे फिर इसका मीन टर्म। ठीक है, तो ये आपकी अरिथमेटिक मीन होगा कि आपने पहले और आखिरी सीक्वेंस के दरमियान जो आपकी सीक्वेंस जो आपकी टर्म होगी वो हम कहेंगे अरिथमेटिक मीन। ये एक भी हो सकती है, 2 3 4, ठीक है, 2 3 4 जितनी भी वो हो सकती है। अच्छा, फॉर वन अरिथमेटिक मीन, एक अरिथमेटिक मीन के लिए क्या होगा कि अगर पहली टर्म को हमने नाम दे दिया ए स्मॉल ए और लास्ट वाली को बी और दरमियान में कैपिटल ए। ठीक है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे हम निकालेंगे, इसे ए एम से अरिथमेटिक मीन ए भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, तो इज इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट एंड लास्ट एंड डिवाइड कर देंगे टू के साथ। क्लियर है? अच्छा, ये है ऐसी अरिथमेटिक मीन आपने निकालना कि जिसके अंदर आपको 2 नंबर दिए होंगे, देन आपने थर्ड वन, ठीक है, एक निकालनी है। इसके अलावा अगर आपको 2 3 4 जितनी भी सपोज करें अगर 2 हो जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इन दोनों के दरमियान 2 आ जाएंगे, A1 एंड A2। क्लियर है? इसके लिए फिर हमें, और यहाँ पर बल्कि अब पहले ज़रा देख लें कि ये हम तरीक़ेकार इसका हमें ये होगा कि हम A1 और D की मदद से यहाँ फाइंड करेंगे। और किस तरह के सीक्वेंस में हमें पहली टर्म A1 होगी, D की मदद से जो आखिरी होगा ना वो हम काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर होगा A1 A2 A3 एंड A4। ठीक है, अब A4 को हम A1 प्लस 3D लिख के वहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे। अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो हमने ये A1 और D फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पर A1 होगा आपके पास A2, ठीक है, इससे एक आगे और वो वही काम A1 प्लस 3, और A2 आपके पास क्या होगा A3 और A1 प्लस 2D। क्लियर है? और A3 आपके पास क्या A4 एंड A1 प्लस 3D। क्लियर है बच्चे? अब हम जरा इसके क्वेश्चन की तरफ जाते फिर आपको मजीद समझ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे, फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर दिए गए, ठीक है, 2 टर्म्स दिए गए हैं। इसे मैं सोल्यूशन लिख के लेट करता हूँ, पहली को ए, ठीक है, और दूसरी क्या है बी। 3 इंटू 5 एंड 505। ठीक है, अब उसने क्या फाइंड अरिथमेटिक मीन, मतलब एक है बिटवीन इसके दरमियान। अगर वो यहाँ पर आगे सवाल आएंगे, वो कहेगा 2 करो 3 करो 4 करो 5 करो 6 करो 7 करो, जितने वो कहेगा तो उतने हम A1 A2 A3 इनके दरमियान लगा देंगे। सो ये क्या बन जाएगा फिर आपके पास, अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास ये बनेगा के, यहाँ पर मैं पहले लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा फिर अगर इसकी बात करते ए, यहाँ आपके पास यहाँ पर जो ए है वो क्या होगा, फिर आपने असल में फाइंड क्या करना है, आपके पास ये रहेगा 5। ठीक है, ये बच्चे आपके पास इस तरह बनेगा ना, ए बी और दरमियान में ए। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ए अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू 2। यहाँ पर ए आपके पास क्या है 3√5 प्लस बी आपके पास क्या है 5√5 और फार्मूले पर यहाँ से देखें 5√5 कॉमन, मतलब कि इसे बाहर निकाल लिया, और 3 + 5 8√5/2। यहाँ से क्या टोटल होगा तो 4/5। बहुत ही आसान। ठीक है, कि आपने 2 जब बात करेगा कि 2 आपके पास टर्म है उनके दरमियान एक अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो आप क्या करेंगे, लेट करेंगे ए, सेकेंड वन को बी, देन ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये देन आप कहेंगे कि ये आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और यहाँ से एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2, दोनों को सम करेंगे, ऐड करेंगे, कॉमन लेंगे और कर लेंगे, और आपके पास आंसर। इसका दूसरा पार्ट भी आसान है। तीसरा मैंने वैसे एक कर लिया है,
वो भी आपसे हो जाएगा। तीसरा ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स के, ठीक है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, ये फर्क है। लेट कर लेंगे पहली को ए और ये आपके पास बी दूसरी वाली को, और ये आपको पता है यहाँ पर जैसे कि आप एज अरिथमेटिक मीन आपके पास क्या है, यहाँ पर भी आप लिखिए। जैसे अगर ना भी लिखे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आपके पास ए प्लस, यहाँ पर आप ए बी भी लिख सकते कोई इशू नहीं है। अच्छा, एज अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर 2। सो आपने क्या दिया, इनको ए प्लस बी की टर्म डिवाइड कर दिया, ठीक है। देखिए जरा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स के प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स के, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट, और ये दो पहला 1 और दूसरा 1, ठीक है, ऐड होगा, और देन ये भी और ये भी क्यों, इनकी पावर सेम है, प्लस 2x के। यहाँ से अब आपने कॉमन ले लिया 2 को कॉमन ले लिया आपने, और देन आपके पास 1 प्लस एक्स की वैल्यू 2 से कैंसिल आउट, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। क्लियर है बच्चे? तो बच्चे अब आगे जो आपके पास है ना क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर उसने आपको अरिथमेटिक मीन्स दे दिए। देखिए ये दो आपके पास एफ बी 5 एंड 8, तक ये आपके पास दो अरिथमेटिक मीन्स है, ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स है ए और बी के दरमियान, ठीक है। आपने फाइंड क्या करना है, ए और बी। एज गिवन है कि 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सो बच्चे आप क्या कहेंगे कि देखिए उसने कहा है कि 5 एंड 8 आर टू अरिथमेटिक मीन, मतलब कि ये दोनों अरिथमेटिक मीन्स है बिटवीन ए एंड बी। बिटवीन का मतलब कि ए और बी के दरमियान ये आएंगे, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, ए 5 एंड 8 एंड बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने फाइंड करना है ए और बी। चलिए बच्चे वही फार्मूला फिलहाल इसके लिए लगाएंगे। क्या आपने ए फाइंड करनी है यहाँ से, तो मैं पहले ये जोड़ा, पहले मैं ये करूँगा, पहले इन 3 और फिर देन ये वाली 3। फॉर ए के लिए क्या करूँगा, इसको फिलहाल अगर आप साइड पे रखते हैं तो क्या आएगा, अब यहाँ पर अरिथमेटिक मीन निकालना। तो अब आपने आपके पास 5 अरिथमेटिक मीन है असल में, ठीक है। अब अगर इसको मैं अभी नहीं देखता, तीनों को लेना ना, तो ए प्लस बी ओवर 2, यहाँ पर आपके पास बी जो है, मतलब कि यहाँ पर जो आपके टर्म है वो 8, और आपने 5 आपके पास अरिथमेटिक मीन है। फार्मूला लगेगा ए प्लस एम प्लस ए अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस 8 ओवर 2, और ये 5 आपके पास क्या है अरिथमेटिक, और यहाँ से ए प्लस 8 ओवर 2 ये डिवाइड हो जाए मल्टीपल होगा 10 बन जाएगा, डिवाइड हो रहा वहाँ जाके मल्टीपल, और ये प्लस 8 और ये वहाँ जाकर माइनस 2 8। ये बात समझने वाली है कि आप लेंगे ये 4 है तो फिर हमने ए प्लस बी क्यों नहीं, क्योंकि बच्चे अब मुझे यहाँ पर चाहिए ए, तो अगर मैं मुझे फाइंड करना है ए, तो मैं इसे, ठीक है, इसे अभी नहीं देखूंगा, ये 5 डॉट 8, ठीक है। 3 के दरमियान ना अगर आपने ये फार्मूला लगाना है ये वाला, ठीक है, तो फिर ये आएगा ए प्लस आपके पास थर्ड टर्म, ठीक है, 8 ओवर 2 आ जाएगा। अब इसी तरह बी आपने बी फाइंड करना, तो क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला ए प्लस, अब इसको आप जरा स्किप करें, तो अब आपके पास ये ए है प्लस बी ओवर 2 आएगा, 5 प्लस बी ओवर 2, और इसकी वैल्यू आपके पास मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। अब आप पीछे हमने मौजूद फाइंड की थी अरिथमेटिक, यहाँ पर आपने यहाँ पर उसमें कह दिया मौजूद है आपके पास, तो 8 इज इक्वल टू 5 प्लस बी ओवर 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 16, जब आप आ जाके मल्टीपल होगा, यहाँ पर 5 प्लस बी ये उठाकर आप ले आए इस तरफ, तो ये आ जाएगा 11, तो आपकी ये आ गई। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। इसमें आपने अरिथमेटिक मीन्स निकालनी है, ठीक है। वहाँ पर अब आपने पीछे क्या निकाली थी, ये याद करें कि दो नंबर्स के दरमियान एक उसने मांगी, ठीक है, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या होगा, एक से ज्यादा आपने निकालनी जो जितनी वो पूछे, ठीक है। यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि फाइंड 4 अरिथमेटिक मीन बिटवीन √2 एंड 12 ओवर √2, ठीक है। यहाँ पर हमने 4, आगे क्वेश्चंस में क्या पूछ लेगा, 5 निकालो, अगले में पूछ लेगा 6 निकालो, 7 निकालो, तो तरीके का सेम होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि तादाद आपने बढ़ानी है या कम करनी है। सपोज करें यहाँ पर क्या 4 है,
लेट कर लेंगे A1 A2 A3 एंड 4 आर 4 रिक्वायर्ड अरिथमेटिक। 4 पूछी तो मैंने ये 4 ऐड कर दिया। 5 पूछता तो फिर क्या करता, A5 ऐड कर देता। अगर 6 पूछता तो A6 कर देता। 7 पूछता तो मैं A7 तक ले जाता। ठीक है, तो मतलब तादाद आपने बढ़ा। 3 पूछता तो A1 A2 A3 कर देता। 2 पूछता तो A1 A2 कर देता। ठीक है, जितनी वो पूछेगा उतनी आपने ये अरिथमेटिक मीन लेट कर लेना। देन फिर बच्चे क्या बनेगा, इन दोनों के दरमियान है ना √2 और 12/√2। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे क्या होगा, फिर क्या बन जाएगा, फिर पहली टर्म और लास्ट टर्म, और इनके दरमियान हमने A1 A2 एंड A4। ठीक है, ये आप इसके अंदर ये अरिथमेटिक मीन किया। तो बच्चे इसका तरीकेकार क्या होगा कि आपने फाइंड क्या करना है, A1 A2 A3 A4। तो उसका तरीकेकार क्या होगा कि पहली नंबर तो क्या होगा आपके पास A1 ही है। ठीक है, √2। ठीक है, A1 आपके पास हो D हो तो आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि A2 कैपिटल A2 किसके बराबर होगा, स्मॉल A2 A3। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 2। अब आप गौर करें यहाँ पर A1 ये है तो ये क्या बनेगी, A1 A2 A3 A4 A5 A6। ठीक है, A6 लिख के इज इक्वल टू A1 प्लस 5D। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं यहाँ से D निकालना चाहिए। A1 भी आपके पास होगा और A6 अब आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो A6 की वैल्यू डाली मैंने 12/√2 इज इक्वल टू A1 आपके पास √2 प्लस 5D। ये यहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, और ये 5D। इसका एलसीएम लें आप तो क्या होगा, जब आपने एलसीएम लिया तो √12 माइनस ये स्क्वायर बनेगा। ठीक है ना, गौर करें यहाँ पर क्या होगा, ये आप जब यहाँ पर ये चीज़ है ना कि यहाँ पर क्या है, जब इसके साथ आप एलसीएम लेंगे ये √2 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा √2 के साथ, 12 माइनस ये वाला मल्टीपल होगा इसके साथ, और क्या बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, स्क्वायर बन जाएगा। 12 माइनस √2 का स्क्वायर, यहाँ से 12 माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्क्वायर, देन इज इक्वल टू 5D। अच्छा, अब क्या करना आपने कि ये 10/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 10/5 क्या बन जाएगा, ऊपर 2 नीचे 1 आ जाएगा, 2/√2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा बच्चे, अब आपने इसको नीचे √2 है तो जब भी नीचे योटा हो या √2 हो तो आप इसे ऐसे नहीं लिखें, आप इसको रैशनलाइजेशन करना चाहिए आप। ठीक है, या तो रैशनलाइजेशन कर दें, इधर भी √2 और नीचे भी √2 के साथ मल्टीपल कर दें, या आप क्या करेंगे कि अगर मैं इसे कहता हूँ √2 को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो लहदा लहदा करके √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये लहदा करके लिखा तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे आपके पास √2 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अब बच्चे आपने मैंने जो आपको कहा था कि A1 निकालना है A2 A3, तो A1 ये अब आपने याद रखना अरिथमेटिक मीन क्या होगा, किसके बराबर होगा, A1 होगा, लेकिन स्मॉल में कौन सी टर्म होगी, A2। क्लियर, A2 हो गया आपके पास, और इसका फार्मूला आपको पता है A1 प्लस D। A1 पुट करें √2 जो आपके पास मौजूद है, प्लस √2 आपके पास D निकालना दिया था आपने। ठीक है, यहाँ से जब आपने पुट किया तो A1 आपके पास 2 × 2 है। क्लियर है। अच्छा, A2 आपने क्या, A2 क्या किसके बराबर होगा, फिर A3। ठीक है, और इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब A1 की वैल्यू है 2 प्लस 2 और √, फिर 2D की वैल्यू, तो ये आपके पास 3√2 आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि मतलब कि अगर A2 है तो उसका फार्मूला अगर देखा जाए तो इसके बराबर स्टार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, यहाँ तो आप A1 प्लस 2D कर दें, यहाँ A2 प्लस 3 कर दें, तो जैसे आपको सामने। इसी तरीके के साथ A3 आपके पास का A4, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, A3 क्या बनेगा, स्मॉल A4, A1 प्लस 3D, यहाँ क्या बनेगा A3 प्लस D। ये आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको पहले बता दिया। दोनों से किसी से निकालना तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, √2 प्लस 3 और √2, 4 √2 आ जाएगा। 4 निकालना तो A5 और उसका फार्मूला A1 प्लस 4D, √2 प्लस 4 और D की वैल्यू √2 और 5 √2 आ जाएगा। क्लियर, यहाँ से आप इस तरह निकाल सकते हैं A4 प्लस D, तो ये 4 की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली, ये 4 की वैल्यू ये है। ठीक है, वो पुट की प्लस D कर दी, तो आपके पास 5 √2 आ, वही वैल्यू। ठीक है बच्चे, तो 100 आपने अब एंड पे क्या कर देना है कि 100, अब यही थी ना आपके पास, चार आपको इस तरह निकालनी थी ना, तो आपने इनकी वैल्यू पुट कर √2 और A1 की वैल्यू क्या 2 × √2,
ये टू